हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में प्रकाश की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था। आज है लेक्चर नंबर 2। इसका भाग कौन सा है बच्चों? 2। दूसरे भाग की हम बात करेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों की शुरुआत की थी, मतलब पहले चैप्टर में प्रकाश का इंट्रोडक्शन, और मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मैंने बच्चों आप लोगों को स्टार्ट करवाया था। और क्या परिभाषा बताई थी कि जब प्रकाश किसी एक अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया था। और बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले प्रकाश क्या है उसके बारे में बताया था। तो आपको पता है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। वस्तुएं इस आधार पे वस्तुएं कितने प्रकार की थी बच्चों? 2 प्रकार की, प्रकाशीय वस्तुएं और अप्रकाशीय वस्तुएं। और मैंने आपको बताया था निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? जल्दी जल्दी सोचे दिमाग में, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश कैसा गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। और प्रकाश के बारे में हमने बेसिक बातें की थी, और इसके प्रभाव की बात की थी, जिसमें मैंने परावर्तन स्टार्ट किया था। और बच्चों, परावर्तन की परिभाषा मैंने आपको क्या लिखाई थी कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी हमने बात की थी। बच्चों, आगे हम बात करेंगे। पहले परिभाषा एक बार मैंने वापस लिख दी। क्या बच्चों है परिभाषा दिमाग के अंदर? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? अपारदर्शी सतह। बच्चों समझो, हमारे पास कोई कांच है, कांच के पीछे हम लोग क्या करें? चांदी की पॉलिश कर दें। ध्यान रखना, पीछे किसकी पॉलिश करते हैं? ध्यान रखना, चांदी की पॉलिश करते हैं। किसकी पॉलिश करते हैं बच्चों? चांदी की पॉलिश। ध्यान रखना, चांदी की पॉलिश क्यों करते हैं? क्योंकि चांदी क्या है? सबसे अच्छा परावर्तक है। प्रकाश टकरा के चांदी से क्या होता है? चला जाता है। सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? चांदी है। ध्यान रखना, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है नोट में, चांदी सिल्वर सबसे अच्छा परावर्तक है, या सबसे अच्छी परावर्तक है। तो चांदी सिल्वर धातु की बात करें, सबसे अच्छी क्या है? परावर्तक है। अब बच्चों, ये क्या है? ये जो इसकी पीछे वाली सतह, आगे वाली सतह को क्या बोलेंगे? ये सतह परावर्तक सतह का काम करती है। किसका काम करती है? परावर्तक। ये बच्चों एक प्रकाश किरण है जो सतह के ऊपर आपतित होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण। और एक प्रकाश किरण क्या होती है? टकरा कर वापस चली जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और बच्चों, एक जो लाइन होती है जो सतह के साथ कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये जो कोण होता है, ये आई, इसको हम कहते हैं बच्चों आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण। आपतन कोण की परिभाषा क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। और ये आर, इसको हम कहेंगे बच्चों परावर्तन कोण। क्या कहेंगे बच्चों? इसको परावर्तन कोण। क्या कहेंगे इसको बच्चों? परावर्तन कोण। तो बच्चों, आपतित किरण, देखो ये तीर का निशान ध्यान रखना, सतह पे आने वाली, टकरा कर जाने वाली। एक प्रकाश किरण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना। तो आपको ये पता होना चाहिए आपतित किरण क्या होती है,
परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, सबकी बात करेंगे। एक बार आप ये डायग्राम बना लो, फिर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा बच्चों, आपको ध्यान रखना। और नोट में क्या ध्यान रखना है, चांदी, चांदी की पॉलिश क्यों की, क्योंकि चांदी की पॉलिश करने पर प्रकाश टकरा कर चला गया। अगर खाली कांच होता, दर्पण बना, ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। खाली कांच होता तो प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में चला जाता, यहाँ पर ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। और ध्यान रखना, इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो सतह है ना, इस सतह को हम लोग कहते हैं बच्चों, ये सतह परावर्तक सतह, क्या कहते हैं बच्चों इसको, परावर्तक सतह। इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक करके सारी परिभाषाएं बताता हूँ बच्चों आपको। हो गया बच्चों ये। अब मैं इस वाले को मिटा देता हूँ। थोड़ा सा डस्टर क्या है बच्चों, गीला हो गया, थोड़ा सा ये गीला हो गया, इसके लिए मैं थोड़ा कपड़ा ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपतित किरण, किसकी बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली परिभाषा लेते हैं बच्चों, आपतित किरण। क्या होगी, परावर्तक सतह पर आपतित होने वाली, सतह पर आने वाली किरण, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण, जो उसके ऊपर क्या होती है, आपतित हो रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा बच्चों, दूसरा कौन सा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंसिडेंट रे, आने वाली किरण, गिरने वाली किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रिफ्लेक्टेड रे। क्या लिखेंगे, परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण, परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण, वापस जाने वाली किरण, परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण क्या कहलाती है बच्चों, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो क्या हो गया, सतह पर आने वाली किरण, उससे टकराकर वापस जाने वाली किरण, दो बातें होगी। तीसरा अभिलंब, क्या हो गया बच्चों, तीसरा अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये होती है परावर्तक सतह के लंबवत, परावर्तक सतह के लंबवत, परावर्तक सतह के लंबवत किरण क्या कहलाती है बच्चों, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, अभिलंब कहलाती है। तो सबसे पहले कौन सी किरण बच्चों, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और तीसरा अभिलंब। चौथा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपतन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ध्यान रखना, मैंने डायग्राम बनाया था, ये आपतित किरण अभिलंब, ये वाला कोण क्या होता है आई, और ये वाला कोण क्या होता है आर। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। तो परिभाषा क्या होगी, आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। अगला कोण कौन सा है बच्चों, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। इसको बोलेंगे बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगी परिभाषा,
परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगी? परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों? परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो बच्चों पांचों परिभाषाएं, सतह पर आपतित होने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। परावर्तक सतह के से टकराकर वापस जाने वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। परावर्तक सतह के लंबवत किरण क्या कहलाएगी? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। इसको लिखते हैं आई से, आई मतलब इंसिडेंस, स्मॉल आई। इसको लिखते हैं आर, स्मॉल आर, आर मतलब रिफ्लेक्शन। इसको अच्छे से लिख ले, ठीक है। डायग्राम बना लो बच्चों अच्छे से, सारी बातें ये मतलब ये नोट कर लो डायग्राम क्या। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के नियम के बारे में। बच्चों छोटी सी बात है, आज पूरी करते हैं, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। किसकी बात करते हैं बच्चों? परावर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है परावर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों दो नियम है और दोनों बहुत आसान है, एक एक लाइन के नियम है बच्चों, ध्यान रखना। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, परावर्तन के नियम जिसकी हम लोग बात करेंगे। बच्चों पहले हम वापस परावर्तन का डायग्राम बनाते हैं। एक बार डायग्राम देखो बच्चों, ये बच्चों कौन सी किरण है? आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली परावर्तित किरण। देखो बच्चों ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तीर देखना बच्चों, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और सतह के साथ जो लंबवत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभिलंब। और ये आई आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, ये आपतन बिंदु है जहां पे सारी बातें होती है। तो बच्चों पहला नियम, फर्स्ट लॉ की बात करें, प्रथम नियम बोले एक ही बात है। क्या होता है पहला नियम? कि आपतित किरण, पहला नियम देखो बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखो ये कौन सी सतह है? परावर्तक सतह। आपतित किरण भी यहीं से यहाँ मिल रही है, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। वो सतह कौन सी होती है? परावर्तक सतह। तो पहला नियम क्या है जो किरणों के बारे में? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। सेकंड लॉ की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों? बड़ा आसान है, ध्यान रखना, हमेशा आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई भी परावर्तन हो, किसी भी कंडीशन में ध्यान रखना, हमेशा आई किसके बराबर होगा बच्चों? आर के। आपतन कोण व परावर्तन कोण बच्चों सदैव क्या होते हैं? एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान। तो बच्चों पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में या एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण व परावर्तन कोण बच्चों दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
तो पहला नियम क्या है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ध्यान रखना इसके ऊपर सवाल बनता भी है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल ले लूं, देखो बच्चों अगर एक सवाल की बात करें, सिंपल है ना बच्चों। पहला सवाल, आपतित किरण अभिलंब के साथ तीस डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। ऐसा सवाल आता है एग्जाम, बड़ा छोटा सा, मतलब एकदम चुन्नू मुन्नू सा सवाल है। देखो बच्चों सिंपल है ना, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये कोण बच्चों कितना है 30, आई बराबर कितना है 30, तो आर पूछा है। आपको पता है आई और आर आपस में क्या है, बराबर, तो आर बराबर कितना होगा 30, तो परावर्तन कोण का मान बच्चों कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कोई सवाल था ही नहीं, मतलब इस तरह के सवाल बनते हैं अगर हमको पता है। समझना बच्चों, बड़े आराम से बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, एक एक बात को मैं कोई घाई नहीं कर रहा हूँ, आराम से स्लोली स्लोली। फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में मैं बात करूंगा परावर्तन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, परावर्तन के प्रकार, और किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक होता है बिंब और एक प्रतिबिंब। देखो अगर कांच में अपने आप को देखते हैं ना, तो अपन बिंब में सामने क्या बना, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, सारी चर्चाएं करेंगे बच्चों, अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें बच्चों, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।